बिहार में अचानक से सत्ता पक्ष के दलों का आंकड़ा बदल गया है और इस बदले हुए आंकड़े में कहीं न कहीं आपस में ही भीतरघात की बात कही जा रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मुकेश सहनी के पार्टी के बचे हुए जो 3 विधायक थे, एक विधायक का इंतकाल हो गया था जिस पर उपचुनाव होने हैं और वही उपचुनाव और उत्तर प्रदेश में जीतन राम मांझी का चुनाव लड़ना कहीं ना कहीं उनके लिए काल बन गया और भारतीय जनता पार्टी ने उनके तीनों विधायकों को अपने खेमे में शामिल कर लिया। अब खास करके एनडीए की बात करें तो बेचैनी कहीं ना कहीं बढ़ती नज़र आ रही है, जहां एक तरफ अन्य जो दल हैं एनडीए में वो अलग अलग तरह से अपने आप को समेटने में लगे हुए हैं। कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का अगला निशाना अब हिंदुस्तानी आवाम पार्टी है। हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के विधायकों पर उसकी नज़र है और सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इस बात की घोषणा कर दी कि बिहार में 5 साल तक सरकार चलेगी। और भीतर ही भीतर जो बातें सामने आ रही हैं उसमें स्पष्ट तरीके से आ रहा है कि अब समर्थन के लिए जीतन राम मांझी की ज़रूरत न तो भारतीय जनता पार्टी को है और न ही नीतीश कुमार को है। बात नीतीश कुमार की जाए तो नीतीश कुमार को लेकर के भी कई बातें कही जा रही है। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार की सबसे बड़ी मजबूरी है कि वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ही चलने को मजबूर हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो बहुत सारी बातें आने वाले समय में बदल सकती हैं। इन सारी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी जो लगातार मुकेश सहनी के साथ खड़े नजर आ रहे थे, अचानक से उनके सुर बदल गए हैं। उन्हें इस बात का एहसास होने लगा है कि अब भारतीय जनता पार्टी कहीं ऐसा ना हो कि वीआईपी की तरह हिंदुस्तानी अवाम पार्टी को भी समाप्त कर दे और उन्हें भी कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी के कोप का भाजन होना पड़े। इन सारी बातों को लेकर के जीतन राम मांझी ने साफ तरीके से कहा है कि कौन किसके साथ कब चला जाए पता नहीं चलता। उन्होंने स्पष्ट तरीके से इससे पहले कई बार वीआईपी का जमकर समर्थन किया था और यहाँ तक बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी को वक्त वक्त पे वो आईना भी दिखाते रहे हैं। लेकिन अब हिंदुस्तानी अवाम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने वीआईपी के विधायकों को तोड़े जाने के मुद्दे पर भाजपा और मुकेश सहनी का अंदरूनी मामला बताया है। आप समझ सकते हैं कि ये अंदरूनी मामला कैसे हो गया। जब एक ही गठबंधन में ये चारों दल थे तो अंदरूनी मामला कल तक तो नहीं बता रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्हें ये एहसास हो गया कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी हो गई है और मुकेश सहनी के साथ साथ अब जीतन राम मांझी की भी ज़रूरत उसे नहीं है, तो उनके सुर बदल गए हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान जब उनसे सवाल पूछा गया तो साफ तरीके से उन्होंने कहा कि सहनी के साथ जो हुआ है वह क्या आपके साथ भी हो सकता है। इस पर मांझी ने कहा कि राजनीति में कुछ भी संभव है। इसका सीधा मतलब आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं भीतर ही भीतर अपने दल को समेटने में जीतन राम मांझी भी लगे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ हो। विधायकों को तोड़ने की बात को लेकर के उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों में ऐसा होता रहा है, कौन किसके साथ हो जाएगा यह कहना थोड़ा मुश्किल है। मांझी ने यह भी कहा कि भाजपा ने पुरानी परंपरा तोड़ी है, जिस पार्टी की सीट होती है वही लड़ती है या उनका परिवार चुनाव में हाथ आजमाता है। लेकिन पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन धर्म से बाहर होकर के अपने जिद और अपने जुनून के द्वारा कहीं ना कहीं ये फैसला लिया है जो एक तरफा फैसला है। हालांकि इस बात को लेकर के पहले भी जीतन राम मांझी और उनके पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान बोलते रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो हिंदुस्तानी अवाम का सोच है वो कितना सच साबित होता है और कैसे जीतन राम मांझी अपने आप को एनडीए के भीतर स्थापित रख सकते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।